हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइज आज हम आ गए आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके क्लास 10th का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी बुक का, और सबसे खतरनाक सबसे डराने वाला चैप्टर वही है पूरी बुक में, और सबसे मज़ेदार मेरी नज़र में, मेरा सबसे फेवरेट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी मेरा यही है। इसका मतलब तो ये हो गया भैया कि बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में। क्यों? 100% गाइज हलवा बना दूंगा इस चैप्टर को। जैसे आप गाजर का हलवा खाते हो बड़े स्वाद से, ऐसे ही चैप्टर को बड़े स्वाद से खाओगे। जब आप बड़े आनंद से इस चैप्टर को ग्रहण करोगे, खाओगे, तो इसके सवाल कितने तेज उड़ेंगे ये आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लो। जैसे हम गाजर के हलवे में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट काजू किशमिश डालते हैं, ऐसे मैं आपको इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट डालूंगा जो आपका हलवा बन के तैयार हो जाएगा। इसका मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बन के तैयार हम आपको दे देंगे, आप खा लोगे, आप बोले भैया क्या ही स्वाद था, मौज आ गई। ठीक गाइस, वीडियो को स्टार्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम सीधा क्वेश्चन टैकल करेंगे कल आर डी शर्मा के। आर डी शर्मा एनसीईआरटी को हम उखेड़ के फेंक देंगे, बहुत तगड़ी फेंकेंगे, देखना। क्वेश्चन आप बोलोगे भैया हटाओ, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना? मजा आने वाला है गाइस। मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना है गाइस, ताकि ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आपको कंप्लीट जल्दी मिले। मेरे अपलोड करने के आपको तुरंत बाद सब्सक्राइब करने मतलब वीडियो मिलेंगी। बेल आइकन को क्लिक करो और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा शेयर कर दो गाइस। शेयर क्यों करना है? आज तक भैया ये चैप्टर समझ में नहीं आया, आज समझ में आएगा तो पक्का शेयर करेंगे दोस्तों पर, ठीक गाइस? 100% समझ में आएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। भाई बवाल क्या था? बवाल ये था बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक भूकंप आया जो अपने क्या सभी को ले गया। लेकिन हुआ क्या, ये मैथ को बना गया, मतलब मैथ को बना गया। ये कैलकुलस एक पार्ट आता है बेटा मैथ में, कैलकुलस, उसमें 99.9% यही है, यही घूमते हैं ट्रिग्नोमेट्री बाबा। जहाँ पहुँचे वहीं ट्रिग्नोमेट्री बाबा लग जाते हैं। साइन कॉस वाइज समझ में नहीं आता हुआ क्या। आज मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगा क्या था क्या नहीं था, क्या था क्यों हम क्या करते हैं, ठीक है? तो वीडियो में सबसे बेसिक से स्टार्ट ये करते हैं बेटा कि आपको पता होगा ये चीज़ कि भैया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन मतलब जान गए आप, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो बेटा ये 3 चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है? देखिए, ट्रीगोन, एक होता है मैट्रन, ये आपने पहली बार सुना होगा, मैट्रन क्या होता है? ट्रीगोन मैट्रन। नोट्स बना चलो बेटा अच्छे से वाले, ठीक है? मतलब 3 गॉन माने मेजर, सॉरी साइड, बेटा मैट्रन माने मेजर। इसका मतलब तो ये हो गया भैया कि 3 साइड का मेजर ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब भैया 3 साइड तो हमारी किस में होती हैं? ट्राइंगल में। तो नंबर 1 हमारा कौन सा आता है? स्केलन ट्राइंगल। नंबर 2 आता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल। नंबर 3 आता है इक्विलैटरल। और नंबर 4 सभी का पापा जी, राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है पूरी मैथ का। अब आप बोलोगे भैया ये आपने क्यों लिख दिया है? क्योंकि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ क्यों करते हैं। बेटा इसलिए यूज़ करते हैं कि प्रैक्टिकल यूज़ मैथ में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा 99 इसी का है, राइट एंगल ट्राइंगल बाबा का। अच्छा, स्केलन ट्राइंगल का हम पढ़ के आते हैं अच्छे से, डीपली स्टडी करके। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड with the help of Hero's formula we find the area। ओके गाइज। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल को पढ़ के आ गए, इक्विलैटरल ट्राइंगल को पढ़ के आ गए, इसको पढ़ के आ गए हाफ बेस इनटू हाइट की फॉर्म में। पर लेकिन बेटा वो तो छोटी क्लास थी, अब आप बड़ी क्लास में हो तो आपके यहाँ चाहिए ना प्रैक्टिकल यूज़। भैया इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? इसका प्रैक्टिकल यूज़ मेरा ये तो, सपोज करो मेरी कुतुब मीनार है। अरे हाथ में कुतुब मीनार नहीं ले ली मैंने, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कुतुब मीनार है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मैंने एग्जाम्पल ले लिया, समझ गए ना? मार्कर की फॉर्म में, जैसे मार्कर हमारा इतना है, ठीक है? अब हुआ क्या, मैं यहाँ हूँ बिल्कुल बेस पर। अब बेस पर मेरी आंखें कुतुब मीनार की टॉप पे जा रही हैं। इसका मतलब देखना ध्यान से, थोड़ा सा मैं यहाँ ड्रॉ बनाने की कोशिश करूँ। एक कुतुब मीनार हो गई। अरे कुतुब मीनार बड़ी आसानी से बना दी भैया, एग्जाम्पल लिया, ठीक है? यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अब मैंने अपनी आँखों से, प्यारी आँखों से ये देख ली चीज़ें, मौज आ गई देख के। अरे कुतुब मीनार का टॉप ऐसा है। अब मेरे दिमाग में ये बात आई, यार मैं इसे नाप सकता हूँ। मैं गया इंची टेप लेके, पैमाने लेके, मैंने कहा बेटा 1 मीटर 2 मीटर। पागल हो गया, सुबह से शाम तक चक्कर आके गिर पड़ा वहीं की वहीं। नहीं सब बात समझ में आई। अच्छा, अब फिर मैंने लगा बड़ा वाला फीता लेके गया, फिर मेरा चक्कर खा के मैं गिर पड़ा, बीमार हो गया। मैं कहा बाहर में जान दो, अब मैं मैथ का दिमाग लगाऊंगा।
अच्छा, फिर मैंने बोला यार एक चीज़ बताओ, ये ए, ये बी, ये सी, देखो ये तो मेरा बेस हो गया, मतलब मैं कितनी दूरी पर हूँ, बेस कितनी हाइट है, परपेंडिकुलर, और मैं कितनी दूर, मेरी आंखें इसके टॉप को कितनी दूरी से देख रही हैं, हाइपो। अभी बताएंगे आगे, ठीक है ना। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि भैया अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए सिस्टम तैयार कि मैं अपना फॉर्मूला लगाऊं, कोई चुटकियों में मेरा आंसर आ जाए। मैंने बोला ऐसे कैसे होगा यार, चक्कर में गिर पड़ा। अब मैं गया भैया राइट एंगल ट्रायंगल के पास, राइट एंगल ट्रायंगल ही तो था ये, कि भाई मुझे ये बता मैं तेरा क्या जुगाड़ करूं ऐसा कि मेरे को ये वैल्यू चाहिए। बोलेगा बेटा सुन, तू जा पिछले ज़माने में मेरे, बोले पिछले ज़माने में तेरे एक थे पाइथागोरस भैया, मैंने थे तो पाइथागोरस भैया मेरे बारे में क्या बोल के गए थे कि बेटा ये तो तेरा बेस होगा, ये तेरा परपेंडिकुलर होगा और ये तेरी हाइपो होगी। तो रिलेशन दे गए थे मेरे बारे में, मैं ये दे गए थे क्या, मुझे पता है हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल दे के गए थे। मैंने कहा लेकिन इसका क्या चार्ट डालूंगा मैं जब कुछ निकलेगा ही नहीं मेरे से, क्यों भैया परपेंडिकुलर बेस। अब मुझे परपेंडिकुलर, अच्छा मुझे भैया अपने पैमाने से ये भी नापनी पड़ेगी क्या। मैंने कहा पागल हो गया है क्या भाई, मैं बेस ही तो नाप सकता हूँ अपने स्केल से, मैं अपनी आंखों से कुतुब मीनार के टॉप को कैसे नाप लूँगा, या फिर कुतुब मीनार के टॉप को ऐसे कैसे नाप लूँगा। बोले बात तो सही कह रहा है, मैं कि तू पागल है हटा। अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार पाइथागोरस के भैया के बाद एक और भैया आए थे। मैंने बोला यार तेरे पिछले ज़माने में पंडित जी से बात हुई थी, बेटा 6 बच्चे थे तेरे, इससे ही नहीं पता राइट एंगल ट्रायंगल के इसके कितने बच्चे थे। तो मैंने बोला तेरे बेटा 6 बच्चे थे। अब मैंने बोला 6 बच्चों का जो यूज़ था, उसका जो नाम था, वो नामकरण किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जी पंडित जी ने। इसने बोला यार तेरे को बड़ी नॉलेज है मेरे बारे में। मैंने कहा देख अभी तेरी पूरी उखेड़ के फेंक दूंगा तेरे को, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना गाइस। अब देखिए यहाँ करते हैं थोड़ा सा। अब मेरा जो पंडित जी का नाम क्या था बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे पंडित जी। अच्छा नंबर 1 नाम क्या आ गया, साइन। नंबर दूसरा नाम इसका बच्चे का था कोसाइन, ठीक है गाइस। नंबर तीसरे नाम था इसका टेंजेंट, और नंबर चौथे पंडित इसका बच्चे का नाम क्या था, कोटेंजेंट। नंबर 5 का था आपका सीकेंट, और नंबर 6 पे था आपका साइन कोसाइन कोसिकेंट। सी आएगा बेटा, ठीक है भाई। मज़ा आ रहा है ना। क्या था, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट और कोस, हाँ कोसिकेंट। समझ गए ना गाइस। 6 इसके बच्चे आ गए। किसने नामकरण किया, पंडित जी ने। क्या नाम था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब सपोज करो किसी का नाम स्कूल में है रमन, घर पे उसको बोलेंगे रम्मू, शॉर्टकट में बोलते हैं। ये तो थे लॉन्ग कट के नाम, पत्थरे के नाम बड़े अजीब से होते हैं। किसी नाम चुनमुन, तो घर पे उसको बोले चुन्नू, ठीक है ना गाइस। अच्छा ऐसे ही मैंने इसको बोला बेटा तेरा आज से नाम हो गया साइन। मेरा बहुत बढ़िया यार, मेरा हो गया कॉस, इसका हो गया टेन, इसका हो गया कॉट, इसका हो गया सेक, और इसका हो गया कॉसेक। इसका मतलब 6 बच्चे आ गए। कौन कौन से, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब मैंने दिमाग ये लगाया, इसने मेरे से बोला बेटा 6 बच्चे तो मेरे ये थे, लेकिन मुझे ये बता कि मैं इसका यूज़ क्या करूँगा। मैंने बोला थम जा, थोड़ी देर रुक जा बस, ठीक है ना, बहुत तगड़ी करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री। मैंने इससे ही बोला, मैं आपसे बोल रहा हूँ बस थोड़ी देर पेशेंस करो, आज की इंट्रोडक्शन क्लास में सब कुछ खत्म कर दूंगा बेसिक का, ठीक है ना। तो 6 बच्चे आ गए इसके, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉट। अब आपको पता है कि जब बच्चे होंगे, मतलब 6 बच्चे हैं अब इसके, तो हर बच्चे का अलग अलग एबिलिटी होगी। किसी को ज़्यादा खाना पसंद होगा, किसी को कम खाना पसंद है, किसी को ऊधम मचाना ज़्यादा पसंद है, किसी को फ़ोन चलाना ज़्यादा पसंद है, किसी को टीवी देखना ज़्यादा पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। अलग अलग एबिलिटी होती है, ऐसी इनमें थी एबिलिटी, ठीक है ना। अभी का देखेंगे रिलेशन, थोड़ा सा लिंक करते हुए आ रहे हैं हम इस वाले ट्रायंगल पे, बिल्कुल यहीं पहुँचेंगे, देखना। अच्छा तो आपने ये सब नोट कर लिया होगा मेरे को उम्मीद है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए टन 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 टारा। हाँ भाई ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए अब आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ मैं कि थीटा का चक्कर आया क्या था। ए बी और सी, आपकी किताब में लिखा रहता है साइन थीटा। भैया आज तक समझ में नहीं आया थीटा, हम थीटा का बोल रहे थीटा। भाई थीटा हुआ क्या, बवाल गया है, सुनो ध्यान से। तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल तो ये था हमारा, अभी बता क्या, ये बेस हो गया हमारा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये होगी हमारी हाइपो।
तो बेटा थीटा का एक्चुअल मतलब ये होता है आपके पास अननोन एंगल। क्या होता है? अननोन एंगल। थीटा का मतलब क्या होता है आपके पास? अननोन एंगल। अब साइन को ले लिया भैया, मैं समझाने के लिए लिया, ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, अब आपसे मैं बोल देता एक जगह, बेटा सुनना ध्यान से, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आने वाला है। साइन ए बना दूं एक जगह में, आपसे बोल दूं, और ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इंट्रोडक्शन में, और आप एक बना दो साइन बी। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन ए एंड साइन बी? तो आप याद रखना मेरी बात, दिमाग में डाल लो, डिब्बा बंद कर लो। बेटा जब भी आपसे बोलेगा साइन ए, तो आप ए पर मानोगे थीटा, और जब भी आपसे बोलेगा साइन बी, तो आप बी पर मानोगे थीटा। मतलब साइन सी ले लेते हैं, बी तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई ना? अब आपसे मैं बोल देता साइन ए, इसका मतलब ए पर थीटा, साइन बी का मतलब, साइन सी का मतलब सी पर थीटा। बस आपको ये देखना है, सी ए और ए। अब हुआ क्या, बट भैया याद आप ये रखोगे कि ऐसी लाइन जो आपकी परपेंडिकुलर और थीटा को जोड़ रही हो, मतलब एक ही लाइन ऐसे पढ़नी है आपको जिस एक ही लाइन पर एंगल भी थीटा हो और राइट एंगल ट्राइंगल भी हो, उसी को हम बोल देंगे बेस। तो अब भैया बेस ये है क्या? नहीं है। क्यों? इस वाली लाइन पर तो है ही नहीं सिस्टम। अब इस पर तो 90 डिग्री है, लेकिन इस पर नहीं है। अब बोले ये वाली क्यों नहीं? भाई इस पर 90 डिग्री है, नहीं है, इस पर है। इसका मतलब बेटा ये तो हो गया हमारा क्या? बेस। और ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और हमेशा 90 डिग्री के सामने हाइपो। बोलो हाँ या ना? अच्छा भैया इसमें बताना जरा, देखो 90 डिग्री थीटा मिल गए, दोनों मौज आ गई, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपो। इसका मतलब ऐसी लाइन जिस लाइन पर एंगल थीटा भी हो, 90 डिग्री भी हो, उसी लाइन को हम बोलेंगे बेस। क्वेश्चन उड़ाएंगे इसी से। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना गाइस? मजा आ रहा है वीडियो में? ठीक है, अब देखिए, अब एक्चुअल मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये वाली चीज़ समझ ली कि भैया एंगल में क्या चक्कर आएगा इनमें। अब सुनो ध्यान से, अब हम इनके नाम लिख लेते हैं जरा बच्चों के। बेटा साइन थीटा, इसका मतलब थीटा क्या है? अननोन एंगल। कॉस थीटा, टेन थीटा। अब जो भाई साहब ये थे चौथे वाले कॉस थीटा, और 5 वाले भाई साहब थे सेक थीटा, और 6ठे वाले भाई साहब थे कोसेक थीटा। अब साइन थीटा को खाना था ज़्यादा पसंद, और कॉस थीटा को खाना था कम पसंद। इसका मतलब ये हो गया साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। इसका मतलब ये हो गया पहला फॉर्मूला। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा भाई साहब उल्टे थे दोनों। क्यों? इसको खाना पसंद था, इसको खाना कम पसंद था। अच्छा भैया कॉस थीटा को लड़ना पसंद था, और सेक थीटा भाई साहब बिल्कुल शांत इंसान थे। तो एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया। टेन थीटा को पढ़ना पसंद था, और कॉट थीटा को पढ़ना पसंद नहीं था। इसका मतलब ये उल्टा आ गया। तीनों में ये रिलेशन आ गए। इसका मतलब क्या हो गया? साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, टेन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। बात समझ में आई? आपको ये रिलेशन मजा आया ना? समझ में आ गया होगा? खाना पसंद ये वाली चीज़ अच्छी लगी ना? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें ये बात समझ में नहीं आई भैया आप हमें बता क्यों रहे हो ये सब चीज़ें। अब हम जा रहे हैं ट्रायंगल के पास। अब हम जाएंगे ट्रायंगल भाई साहब के पास। मैंने बॉर्डर पहुंच गया, अब आजा तू लपेटे में। बेटा ये तू हो गया कुतुब मीनार जी, बहुत परेशान कर लिया। अब हम तो तेरी लंबाई नाप के रहेंगे। इसने बोला दम लगा ले बेटा, आ रहे हैं अभी, टेंशन ना ले। अब यहाँ पे खड़े हैं हम। अब हुआ क्या कि मेरी आँखों से यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा बिल्कुल भैया। तो मेरा एंगल एक यहाँ पे हो सकता है, नंबर 1। नंबर दूसरा भैया एक मेरा एंगल यहाँ पर भी हो सकता है। बोलो, इसका मतलब एंगल तो मेरा यहाँ पर भी है और एंगल मेरा यहाँ पर भी। मैं बड़ा कन्फ्यूजन में कि मैंने बोला यार मैं क्या करूँ। अब मैंने दिमाग लगाया कि यार मुझे पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा, वो आपका कोसेक थीटा, उसकी हेल्प से कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको अभी बता के आया हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल के होते हैं 6 बच्चे।
तो राइट एंगल ट्रायंगल के तो 6 बच्चे, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इसके बारे में नॉलेज रखते होंगे। भाई किसी के कोई बच्चे हैं तो वो अपने पापा जी का नॉलेज रखेंगे नहीं रखेंगे। इसका मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के पास कुछ ना कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या बोलते हैं उसको, सबूत हो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज होगी। ठीक है ना कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब हमने बोला बेटा नॉलेज के लिए हमें ये बात बता दो जल्दी से, इसमें बताओ बेटा, इसमें बताओ ये कौन सा होगा भैया, बेस, ये बोलो, अरे ये बोलो जल्दी, परपेंडिकुलर ये हाइपो, बहुत बढ़िया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये हाइपो। अच्छा तो अब आपको याद क्या रखना है कि ये तीनों में घुमा फिरा के आएगा, तो आपको याद रखना पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपकी लॉजिकल ट्रिक है याद करने की। ये भैया ये क्या बता दिया आपने सिस्टम, बेटा सुनो ध्यान से, ये P/H, इसका मतलब ये है, ये मेरे को देगा साइन थीटा, ये देगा मेरे को कॉस थीटा, और ये देगा मेरे को टेन थीटा। समझ गए ना? इसका मतलब कोसेक क्या हो जाएगा, उल्टा, थोड़ा कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बताना ज़रा भैया, H/P, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा H/B, और आपका कॉट थीटा हो जाएगा P/B। समझ गए ना? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप कॉपी में नोट कर लो, बड़ी प्यारी ट्रिक है। अब सुनो ध्यान से, सॉरी गाइस मार्कर नीचे गिर गया, ठीक है उठा के लाते हैं, झुकना पड़ेगा। अब देखिए गाइस, सॉरी, अब देखिए, अब हम थोड़ा सा लिखते हैं इसको। अब साइन थीटा जो होगा ना हमारा, वो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इससे परपेंडिकुलर कितना है, BC, हाइपो कितनी है, AC। बस हमें ऐसे आंसर लाना है, थीटा में गिवन होगा, ठीक है ना? तो ऐसे कॉस के लिए, ऐसे टेन के लिए, ऐसे कोसेक के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए। ठीक है, तो बेसिक तो इतना ही था, बस बेसिक इतना था, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं है। कल सीधा आगे क्वेश्चन पर टैकल करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पिछली चीज़ का। ठीक है, कैसा लगा सेशन, मज़ा आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के। ठीक है, कल की क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है यार, कल और मेरे को एक बार टाइम दे देना बस। आज की क्लास में थोड़ा सा बोर हुआ ना, तो यार कल और टाइम दे देना, मैं गारंटी बता रहा हूँ, सिर्फ 2 क्लास आज की और कल की, 100% धुआं निकाल दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, चूरम बना के फेंक दोगे आप उसे। क्लास में सबसे तेज आंसर दोगे ट्रिग्नोमेट्री में, कि टीचर से बोल देना सर आप खूब टफ क्वेश्चन दे लो, हम करके दिखाएंगे। क्यों, हम पढ़ रहे हैं जय भैया से, ठीक है ना? अप्रोच को हिला के फेंक दूंगा, सिर्फ अपनी अप्रोच सिखाता हूँ, मेथड नहीं सिखाता गाइज। ओनली वी बिलीव इन माई कॉन्सेप्ट। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइज, टेक केयर, मेहनत करते रहो, एंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई करते रहो। और गाइज पर डे मेरी एक वीडियो देखते रहो, टारगेट बना लो इस चीज़ का। क्यों, वही क्वेश्चन आने वाले पेपर में जो भैया ने करा रखे हैं। ठीक है गाइज, ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।